माता ने कहा कि आप देख लेते हैं ना चारों ओर, आपकी वो जो कृपा दृष्टि है, अरे उसी से ये सारी भूमि हरी भरी है, उसी से ये नदियां इस जल को प्रवाहित कर रही हैं, समय पर यहां वर्षा होती है, अन्न धन से यहां सबके भंडार भरे हैं, वृक्ष लदे हैं फल फूलों से, चारों ओर जो प्रसन्नता दिखाई पड़ रही है ना, ये आपकी दृष्टि का प्रभाव है, आप देख लेते हैं। यहां परोक्ष रूप से आपके मेरे लिए एक बात कही जा रही है कि जिस दिन दृष्टि पड़ती है ना प्रभु की, सुख की वर्षा तो जीवन में उसी दिन होती है। नागरीदास जी यही बात तो कह रहे हैं, हमारी हरी तुम ही सो सुधरेगी, तुम ही सो सुधरेगी, नागरिया की सुधरेगी जब अखियां इत ही ढरेंगी। अरे हमारी ओर देखो। सुधानिधि में स्थान स्थान पर महाप्रभु प्रिया जी से यही कह रहे हैं, एक बार मेरी ओर देखिए। पिय रंग भरी कटाक्ष नेक चितवो मो माही। एक बार एक कृपा कटाक्ष करिए। महादेव तो कृपा कटाक्ष का ही गान करते हैं, कदा करिष्य सिंह मां कृपा कटाक्ष भाजनम। आपकी कृपा पूरित दृष्टि, वो एक क्षण भर के लिए वो आपकी कृपा पूरित दृष्टि कब प्राप्त होगी मुझे, एक बार मेरी ओर देखिए। यहां परोक्ष रूप से यही बात कही जा रही है कि भाई जो सब सुख सब आनंद, इसका मूल क्या है? प्रभु की कृपा दृष्टि है। प्रभु जिस जीव को कृपा भरी दृष्टि से देख लें, तुम कृपाल तुम करना, अरे संतों के साथ करना, दीन बचन संतन संग दरस परस की जय, दीन बचन संतन संग दरस परस की जय। पर जब माता ने देखा कि भाई भगवान तो अब जाने को हैं, अब प्रभु जाएंगे, फिर कहा हे प्रभु फिर इतनी कृपा मुझ पर करके जाइए। बोले यदुवंशियों में और पांडवों में मेरी जो ये ममता है ना, ये जो प्रबल ममता है मेरी, बोले ये बंधन काट कर जाइए, मुझे इस ममता से मुक्त करके जाइए। यहां विमल ज्ञान का, और बाढ़ आ जाए गंगा जी में और वो गंगा जी का पानी जब घर में घुसता है तो है तो गंगा का ही जल, पर उस समय गंगा जल की पूजा नहीं करता है कोई। उस समय गंगा जल की पूजा नहीं होती। उस समय कोई ये नहीं कहता भाई गंगा जी का जल है, अपने घर की चिंता होती है, घर कैसे बचाया जाए। तो जीव स्वरूप से तो शुद्ध है पर स्वभाव से अशुद्ध हो गया है, और ये जो स्वभाव की जो अशुद्धि है इसी को दूर करने के लिए साधन है। ये जितना सब कहा सुना जाता है, ये जो स्वभाव में जो अशुद्धि आ गई है उसको दूर करने के लिए ही है। और दूर करने की विधि माता कुंती अपने मुख से कह रही है कि आप कृपा करिए और स्वजनों के साथ जो मेरी ये ममता हो गई है ना, स्नेह की इस दृढ़ फांसी को आप काट दीजिए। अब जा तो रहे हैं पर इतनी कृपा मुझ पर करके जाइए। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्याही, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। फिर मानो मन ही मन प्रभु ने पूछ लिया, अच्छा ठीक है आपकी ममता यहां से हटा दूं, फिर रखूं कहां? ममता रहेगी कहां? आप कह रही हैं कि ये जो स्वजन है इनसे मेरी ममता को हटाइए, ममता का बंधन यहां से छुड़ाइए, पर उस बंधन को बांधू कहां? तो अगले श्लोक में माता कुंती कहती है, त्वयि मेनन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत
रतिम उद्वहता दद्धा गंगे वौघमुदन्वती। बोले जैसे गंगा की धारा, अखंड धारा समुद्र में गिरती है, बोले ऐसे ही मेरी जो मति है, मेरी जो बुद्धि है, बोले कहीं और ना जाकर बस वो निरंतर आप ही की ओर प्रवाहमान रहे। मैं ये चाहती हूं, यहां से मेरी ममता हटाइए और अपने अपने श्री चरणों से उस बंधन को बांध दीजिए, क्योंकि मैं ये भी जानती हूं जो बंधन आप बांधते हैं उसको कोई खोल नहीं सकता। तुलसी बाबा कहते हैं जो ही बांधे सो ही छोड़े। प्रभु जो बंधन बांधते हैं उसे कोई छुड़ा नहीं सकता, उसे कोई खोल नहीं सकता। त्वयि में अनन्य विषया मतिर मधुपते सकृत। मेरी जो मति है वो अनन्य रूप से बस अब आप में ही लगी रहे। आप देखो कितनी ठोकरें खाने के बाद, कितनी ठोकरें खाने के बाद जीव को ये सुध आती है, कितनी ठोकरें खाने के बाद ये चेत आता है कि भाई कहां लगे थे और कहां जाना था। जैसे कोई किसी मार्ग पर चलता जाए चलता जाए चलता जाए, बड़ी देर के बाद बड़ी दूर जाके उसको खबर पड़े, अरे मैं तो गलत रास्ते पर जा रहा था। ऐसी भाग्य जगता है जब जीव का, भ्रम भूल में भटकते उदय हुए जब भाग, भ्रम और भूल में भटकते जीव का जब भाग्य जगता है, तब किसी संत का शब्द कान में पड़ता है, अरे भाई कहां जा रहे हो, ये तो रास्ता ठीक नहीं है, ये तो दुख की ओर जाता है, ये मार्ग तो पतन की ओर जाता है, सुख का मार्ग तो यहां है। यहां कह नानक बिन हरि भजन, कह नानक बिन हरि भजन, जीवन कौने काम, जीवन कौने काम। फिर से गंगा की धारा अखंड रूप से प्रवाहित होती हुई अंत में समुद्र में जाकर मिल जाती है। आप देखो गंगा जी की धारा बड़ी निर्लिप्त है, कहीं कहीं पर उसको रोकने का प्रयास किया जाता है, कहीं कहीं पर उसकी पूजा की जाती है, पर वो अपना प्रवाह नहीं छोड़ती, वो तो प्रवाहित है क्योंकि उसे समुद्र में जाकर मिलना है। ऐसे ही सुख दुख आएंगे, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी, हमारे शुभ अशुभ संस्कार हमारे सामने आएंगे, हमारा भला बुरा प्रारब्ध हमारे सामने आएगा। और माता कह रही आप कृपा करें, मेरी जो मति है ये अनन्य रूप से बस आपका चिंतन करती रहे, लगी रहे, ये आप में, मेरी मति आप में लगी रहे, ये कहीं और न जाए, मेरी आपसे ही निरंतर प्रेम करती रहे। रतिम उद्वहता दद्धा, माने सहज ही, और कोई सुख तो मैं आपसे नहीं चाहती, ये सुख तो मुझे देकर जाइए, निरंतर आपका भजन होता रहे। ऐसी मति दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्याही, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। अंत में माता ने फिर प्रणाम किया, प्रणाम से ही ये स्तुति आरंभ हुई। फिर माता ने कहा अपने हृदय का सब हाल मैंने आपसे कह दिया, और कहूं क्या अंतर्यामी, अब और आपसे क्या कहूं। यद्यपि इतना भी कहने की आवश्यकता नहीं थी, पर ये स्तुति इसलिए करती रही कि इतनी देर आपका दर्शन होता रहेगा, आपके मुख चंद्र का दर्शन करती रहूंगी, आपसे दो बात होती रहेंगी, मेरा मन निर्मल हो जाएगा। गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार, योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते, योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते। हे योगेश्वर, हे चराचर के गुरु, हे प्रभु,
बस मैं आपको प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। भगवान का ऐश्वर्य भी गाया माता कुंती ने, भगवान का माधुर्य भी गाया और भगवान का आश्चर्य भी गाया। इस स्तुति में माता कुंती ने भगवान का ऐश्वर्य भी दिखाया, उन मधुर लीलाओं का भी स्मरण किया कि कैसे यशोदा मैया से भयभीत हो गए थे आप, और श्री कृष्ण द्वारा जो कौतुक किए गए, जो आश्चर्य दिखाए गए, माता उनकी भी स्तुति करती है और प्रणाम से स्तुति आरंभ करती हुई मध्य में अनेक अनेक स्थानों पर पुनः पुनः प्रणाम ही करती हुई, और यहां विराम के क्षण में भी माता प्रणाम ही करती है। बस आपको प्रणाम करती हूं। और यहां आपको मुझे एक बात सीखने को मिलती है, कैसे सन्मुख होना है प्रभु के। अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ। और एक प्रणाम पर्याप्त है श्री कृष्ण को संतुष्ट कर देने के लिए। ऐसा प्रणाम यदि किया जाए, श्रीमद् भागवत में अनेक अनेक स्तुतियां हैं, श्रीमद् भागवत में अनेक अनेक स्तुतियां हैं। आगे हम चिंतन करेंगे, आस्वादन करेंगे, पर यह बड़ी भाव भरी स्तुति है। माता ने कहा कि मैं एक अज्ञ स्त्री क्या आपके रूप को जानूं, क्या आपकी स्तुति करूं, कही विधि अस्तुति करूं तिहारी। और कुछ नहीं आता मुझे, बस प्रणाम करती हूं आपको, बस प्रणाम करती हूं। एक बालक गया मंदिर में और आ आ ई से लेकर और का खा गा पूरा भगवान को सुना कर आ गया। पंडित जी ने पूछा ये क्या कह रहे हो? बोले सारी स्तुतियां इन्हीं से ही तो बनती हैं। बोले स्तुति तो मुझे कोई आती नहीं। बोले मैंने यही सुना दिया भगवान को जो अच्छा लगेगा वो इसी से बना लेंगे, यही भगवान को सुना दिया मैंने तो। और किसी की स्तुति तो प्रभु सुने ना सुने, पर मुझे लगता है उस बालक की तो भगवान ने अवश्य सुनी होगी। ऐसी माता ने कहा कि मैं तो एक अज्ञ स्त्री हूं। अरे बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा आपके रहस्य को नहीं जानते। आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। तो नहीं जानते, मैं क्या जानूंगी। बस प्रणाम करती हूँ आपको। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। आप जा तो रहे हैं, इतनी कृपा मुझ पर करते जाइए कि सदा सदा तुद त्याही। मेरी ममता जो यहां वहां बिखरी है, ये बंधन अब आप काट दीजिए। सबके ममता ताग बटोरी। आप ही कहते हैं ना प्रभु, मम पद मन बांध बरडोरी। मम पद मन बांध बरडोरी। माता कुंती कह रही है मैं तो अबला हूं, मेरे पास ये सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपनी ममता समेटूं फिर आपके चरणों से बांधूं। और मैं ये भी जानती हूं कि आप एक बार कृपा दृष्टि से मेरी ओर देख लेंगे, मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा, मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, मैं पूर्ण काम हो जाऊंगी। आपकी कृपा दृष्टि का यही फल है। भगवान की कृपा दृष्टि से कामना पूर्ण नहीं होती, जीव पूर्ण काम हो जाता है। भगवान की कृपा दृष्टि अमृत का वर्षण करती है, तृप्ति का वर्षण करती है। उसी से ही तो जीव तृप्त होता है। ताहि न व्यापि त्रिविध भव सूर। फिर कोई आदिदैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक ताप जीव को नहीं तपाता। तुम कृपाल जहां पर अनुकूला। तभी महाराज वाणी में कह रहे सूके हरे किए खिनवाई, अमृत दृष्टि संच जीवाई। काटे कष्ट पूरे गुरुदेव, सेवक कौ दीनी अपनी सेव। भय कृपाल गुसाइया, नठे सोग संताप। तत्ती वाऊ न लग गई,
सतगुरु राखे तती वाऊ न लगई, सतगुरु राखे बस वो कृपा दृष्टि का दान मुझे देकर जाइए। और कहते हैं जब ऐसी स्तुति माता ने की तो भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। और जब भगवान स्नेह भरी दृष्टि से किसी को देखकर मंद मंद मुस्कुराते हैं तो बोले बस यही लक्षण है कि अब इस जीव को पुनः संसार में नहीं आना पड़ेगा, अब इसे पुनः यहां संसार में नहीं आना होगा। ये शुभ अशुभ, स्वर्ग नरक और जन्म मरण, ये सब प्रकार के द्वंद्व से मुक्त हुआ। एक बार प्रभु ने कृपा भरी दृष्टि से देखा और मंद मंद मुस्कुरा दिए। नजर भर वो देखे और मुस्कुरा दे। भगवान की जो दृष्टि है उसमें अमृत है, और जो मुस्कान है, मुस्कान क्या है? मुस्कान माया को मोहित करने वाली है। माया को भी मोहित करने वाली भगवान की मुस्कान है। माया सबको मोहित करती है, और माया को कौन मोहित करता है? तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे। और यहां भगवान वेदव्यास यही कह रहे हैं, मंदम जहास वैकुंठो, मंद मंद मुस्कुराने लगे भगवान, प्रसन्न हो गए कि कितनी सुंदर स्तुति माता कुंती करती है, प्रसन्न कर लिया। स्तुति का प्रयोजन क्या है भाई? जिसकी स्तुति आप कर रहे हो वो स्तुति सुन के प्रसन्न हो जाए तो स्तुति सफल हो गई, स्तुति सार्थक हो गई। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे, कितनी सुंदर स्तुति की। कह रही है मैं कुछ नहीं जानती, पर ये सब जानती हैं, ये मुझे तत्व से जानती हैं, इनके पास मेरा पूर्ण परिचय है, ये मुझे तत्व से जानती हैं, ये मेरा ऐश्वर्य भी जानती हैं, ये मेरा माधुर्य भी जानती हैं, और ये मेरा आश्चर्य भी जानती हैं। सभी तो इन्होंने मुझे सुना दिया। और बस मंद मंद मुस्कुराने लगे भगवान। और यहां तो यह भी लिखा है कि मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपकी सब बात स्वीकार करता हूं, जैसा आप चाहती हैं ऐसा ही होगा। अब यहां सामने कौन है? भगवान की बुआ है ना कुंती। अब भगवान भी तो शील निधान है, ऐसे हाथ उठाकर तथास्तु तो नहीं कहा, क्योंकि सामने भाई बुआ खड़ी है, मातृतुल्य है वो, और भगवान शील निधान है। जैसे हाथ उठाकर तथास्तु तो नहीं कहा, और मंद मंद मुस्कुराकर इतना कह दिया अच्छा ठीक है, आपने जो कहा मुझे सब स्वीकार है। और इसके पश्चात फिर क्या कहना, क्या सुनना, क्या पाना शेष रह जाता है? प्रभु की प्रसन्नता के बाद क्या पाना शेष है? जिसको प्रसाद मिला हो, यं लब्धवा पुमांग अमृतो भवति सिद्धो भवति तृप्तो भवति यत् प्राप्य। बोले प्रसाद को प्राप्त कर लेने के बाद यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। मैं जब से 4-5 दिन हो गए हम लोग इस स्तुति पर चर्चा कर रहे हैं, इस भाव पर चर्चा कर रहे हैं। कहना तो बड़ा सरल होता है, भाई आप हमारे प्राण हो। तो माता कुंती कह रही है कि ये हमारे जीवन का तो एकमात्र सत्य ही यही है, हमारे प्राण हैं आप। कैसे आपको विदा दूं? भगवान विदा मांग रहे थे ना, हाथ जोड़कर भगवान सबसे विदा मांग रहे हैं कि अब हम द्वारिका जाना चाहते हैं। और माता कुंती कह रही है ये कार्य कैसे कर दूं मैं, आपको विदा कैसे कर दूं? हमारे बाबा ये बात कहते थे, बोले कन्हैया आ तो ही अच्छो लगे, भैया जा तो अच्छो ना लगे। ठाकुर जी तो आते ही अच्छे लगते हैं, आपकी ओर आते हो धीरे धीरे तो ही अच्छे लगेंगे, जाते किसको अच्छे लगेंगे? तभी किसी भावुक हृदय ने कहा है ना, एक ना लिखी मेरे गुरादा बिछोड़ा, एक ना लिखी मेरे गुरादा बिछोड़ा, पावे रुस जावे सारा संसार, लिख दे लिखन वालिया, लिखन वालिया।
लिखन वाले आहो, लिखन वाले आहो, लिखन वाले आहो। उठत बैठत सोवत जागत, उठत बैठत सोवत जागत हो, मेरी जुड़ी रवे गुरानल तार, लिख दे लिखन वालिया, लिखन वालिया। तो व्रत लेना है तो भाई यही लेना है, सावधान सुमिरन करें तार टूट नहीं जाए। और मैं तो आपको ऐसे कभी कभी याद दिलाता रहूंगा, ये मेरा कर्तव्य भी है और मुझे यही कहने में बड़ा सुख और बड़ा आनंद भी है। ध्यान रखना भाई, बड़ी कठिनाई से इनका हाथ हाथ में आता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाई। हाथ आते नहीं है ऐसे आसानी से, हाथ नहीं आते। अभी श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे ना, बड़े कन्हैया को स्वरूप अरे अतिशय सुंदर, अतिशय सुंदर, और कह रहे स्वभाव अतिशय चंचल, बड़े चंचल हैं ये, अतिशय चंचल। हाथ आ भी जाए तो जितना कठिन हाथ आना है, जितना कठिन इनका हाथ आना है, उससे कहीं अधिक कठिन हाथ में इनका हाथ बने रहना है। बड़े चंचल हैं, नेक सा मन कहीं गया नहीं, नेक से मन ने कहीं और देखा नहीं और ये निकल जाते हैं। पहरा देना पड़ता है भाई, जैसे बड़ी अमूल्य वस्तु की सुरक्षा व्यवस्था करके रखनी पड़ती है ना, ऐसे ये हाथ आ जाए तो फिर तो भाई उठत बैठत सोवत जाग। रोज गाते तो हो, कभी विचार किया इस बात का? ध्रुवदास जी यही तो बात कह रहे हैं, पलकन के जैसे अधिक पुत्रिन सो अति प्यार, ऐसे लाडली लाल के छिन छिन चरण संभार, छिन छिन चरण संभार। माता कह रही आपके दर्शन के बिना हमारा अस्तित्व ही क्या है, हमारे जीवन धारण करने का लक्ष्य क्या है, क्या प्रयोजन है? तभी हृदय से ये उद्गार प्रकट हुए। अरे दुख अच्छा था, आप साथ खड़े थे ना, आपने छोड़कर जाने की बात ही नहीं की। जब तक युद्ध चल रहा था, जब तक हमारे सर पर विपदाओं के पहाड़ टूट रहे थे, तब तक आप साथ खड़े थे। अब जैसे ही सब सुख सुविधा हुई, जैसे ही सब अनुकूल हुआ, आप जाने की बात कह रहे हैं। अरे नाना, ऐसी अनुकूलता नहीं चाहिए हमको, ऐसी अनुकूलता नहीं चाहिए। मोए वो ढाक सुहावने जहां प्रीतम की बाह, अरे कहा करूं वैकुंठ ले जहां कल्प तरु छा। पर ये जो मैं कह रहा हूं ना, इस बात का मर्म केवल प्रेमी हृदय समझ सकता है। जिसके हृदय को प्रेम ने स्पर्श किया हो वही समझेगा कि भाई प्रेमास्पद के सानिध्य का सुख क्या होता है, उसका मूल्य क्या होता है। रह ही तो रहे, आज तक प्रभु के बिना रह ही तो रहे, काम चली तो रहा है हमारा, रहे जा रहे हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं। प्रभु ने कहा ये जो कहा जा रहा है, ये जो शब्द यहां पर कहे गए हैं, इसका मर्म तो कोई प्रेमी हृदय समझता है कि भाई प्रेमास्पद का मूल्य क्या है। तभी बाबा फरीद कहते हैं, लंबी रात जुदाइयां दी, इन्हें सानू चन्ना तू चाहिए, नहीं लोड़ कमाइयां दी। अब और कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। और कभी कहा था मैंने आपसे, कैसे मिलते हैं श्री कृष्ण? श्री कृष्ण को चाहने से श्री कृष्ण मिलते हैं। जब ऐसी चाहत हो, जब कोई ऐसे चाहता है ना, तो वो पाता है। इनको पाने का कोई साधन तो है नहीं। हाँ ठीक है,
लिखा है पुराणों में, इतना करोड़ नाम जप करो तो भगवान का दर्शन होता है। अपने अपने स्थान पर सब बात ठीक है, लेकिन वहां भी ये लिखा है भगवान का दर्शन होता है। ये कहीं नहीं लिखा है कि इतना साधन करो तो भगवान से प्रेम होता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। प्रेम साधन साध्य नहीं है। प्रेम के लिए तो दो ही मार्ग हैं, हित तो कीजे कमल नयन सो, कमल के हित कीजे साधु संगति सो, साधु संगति। ऐसा कहती है ना कि साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, और असुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, मेरे तो गिरधर गोपाल अब दूसरो न कोई। फिर साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। लोक लाज माने देहाध्यास, देह और गेह की जो आसक्ति है, जो ममता है, जो अहमता ममता है। आरंभ में हम कहते हैं ना, एक अहमता ममता ये है जग में अति दुखदाई। ललित किशोरी कहते हैं कि इस आबरू के मटके को चौरस्ते पे फोड़े, इस आबरू के मटके को चौरस्ते पे फोड़े, ये भाई बंधु गुरुजन इन दुर्जनों को छोड़े। अरे ललित किशोरी दाना फिर दिलवर से जोड़े, फिर जो रस की बात चाहे फिर सर की बात छोड़े। अभी कल मैं आपसे कह रहा था भाई कि जब तक आपको ये लगे ना ऐसा हो जाए तो भजन करे, ऐसा हो जाता तो भजन करते ना भाई, तो जैसा हो रहा है, जैसा होगा होगा, इसको स्वीकार करके भजन करना है। ये तो जैसा हो रहा है होने दो, होगा। ये जो अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा ना कि सब महापुरुषों ने, देखो निष्काम महापुरुषों ने, जिनकी मति सर्वथा निष्काम हो गई है, जिनके भीतर वासना का लेश भी नहीं रह गया है, जो शुद्ध बुद्ध हो गए हैं, अमलात्मा जन जो हैं, वो भगवान से क्या मांग रहे हैं? कि साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। बोले ये जो देहाध्यास है ना, जो चिपका है हमारे साथ जन्मों से, और इस मैल को धोना अपने सामर्थ्य की बात नहीं है। क्या हित कीजे साधु संगति सो जावे कलमश जी को। जी का कलमश क्या है? अंतःकरण की कालिमा क्या है? अंतःकरण की कालिमा अहमता और ममता ही तो है। अहमता का कांटा और ममता का दाग, यही तो इस झीनी चदरिया को लगने का भय होता है। और कबीर जब कहते हैं दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। जतन माने युक्ति, प्रयास। संतन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, और फिर असुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। मीरा कौन है? करे दरस दीवानी। हेरी मैं तो दरस दीवानी, मेरो दर्द ना जाने कोई। इसलिए आपको कह रहा हूं, ये जो शब्द यहां कहे जा रहे हैं ना, माता कुंती कह रही हैं कि भाई जैसे प्राणों के बिना इंद्रियां अर्थहीन है, प्राणों के बिना जैसे देह अपवित्र है, कैसे आपके दर्शन के बिना हमारे जीवन का ना कोई अर्थ है, ना कोई आधार, ना कोई हेतु, ना कोई प्रयोजन। आप हैं तो सब है। और मैं पुनः कहूं भाई, कोई प्रेमी हृदय समझता है कि इन शब्दों में क्या पीड़ा है, ये शब्द क्या कहना चाह रहे हैं। ये वस्तुतः माता कुंती द्वारा की गई स्तुति मात्र नहीं है, ये एक जीवात्मा के शब्द हैं। एक जीवात्मा क्या चाहती है। और जैसे हम कभी कभी बात करते हैं कि किसी के पास धन ना हो, बरसों बरस दरिद्रता में रहने के बाद भाई वो उस स्थिति को स्वीकार कर लेता है। वो कहता है भाई यही हमारा भाग्य है, यही हमारा प्रारब्ध है। फिर एकाएक उसको धन मिल जाए, एकाएक जैसे रंक को धन मिल जाए, और कुछ काल के बाद वो धन पुनः खो जाए, तो पुनः खो जाने के बाद जो पीड़ा है ना भाई, उसको कहने वाला कोई नहीं है।
वो तो मृत्यु से कहीं अधिक दुखदाई है। वो जो मिल कर खो जाना है, तो यहां भगवान जा रहे हैं। माता कुंती कह रही है ये क्षण कैसे मैं स्वीकार कर लूं, कैसे अपने हृदय को आधार दूं। आप जा रहे हैं, अब इसके बिना, आपके दर्शन के बिना कैसे जीवन धारण करेंगे। माता ने कहा राजा सब वैसे ही हमारे विरोधी हो गए, और फिर हमारे जीवन का अस्तित्व आधार ही क्या है आपके बिना। आप हमारा त्याग मत करिए, आप हमसे मुख न मोड़िए। आपको जाते हुए किस प्रकार देखूं, आपका रथ द्वारिका की ओर जाए और मैं पीछे खड़ी खड़ी देखती रहूं, कह रही ये दृश्य जीवन में मैं कैसे देख पाऊंगी, ये क्षण में कैसे सही होगा, ये क्षण मेरी चेतना के लिए। आप भक्त वांछा कल्प तरु हैं, आप भक्तों के मन की बात जानने वाले हैं, क्या हमारे मन की बात आप नहीं जानते। अनेक अनेक प्रकार से स्तुति कर रही है माता। माता ने कहा कि ये धरती अन्न उत्पन्न कर रही है, नदियों में जो जल है समय पर वर्षा होती है, ये जो हरे भरे वृक्ष हैं, खेत खलिहान हैं, ये नदियां, उपवन, ये सब, बोले सब क्यों हैं, क्योंकि आप हैं, आपकी